अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तफ़सीर कुरान की आज हमारी 13वीं मजलिस है और इंशाअल्लाह आज जो है 12वें और 13वें दोनों पारों के अंदर जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा बयान हुआ है वो क़िस्सा हम बयान करेंगे और सूरत यूसुफ़ का जो शान नुज़ूल है वो भी बताएंगे आप लोगों को कि सूरह यूसुफ़ जो है वो क्यों नाजिल की गई, क्योंकि यह ऐसा कुरान करीम के अंदर वाहिद वाक़िया है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तसलसल के साथ पूरा क्या पूरा मुकम्मल वाक़िया, मुकम्मल क़िस्सा एक ही जगह पे नाजिल हुआ। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात हैं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया 9वें पारे में भी है, 16वें पारे में भी है, उसके बाद 20वें पारे में, 19वें पारे में, इस तरह से जो है अलग अलग वाक़िए के अलग अलग जो टुकड़े हैं वो अलग अलग सूरतों के अंदर हमको मिलते हैं। उनको सबको जोड़कर हम आपको 20वें पारे में पूरा वो सुनाएंगे। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़िया ऐसा वाक़िया है कि जो पूरा क्या पूरा मुकम्मल एक ही जगह है। ऐसे ही कल मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया बयान किया तो मुझे 3 सूरतों से इस्तेफ़ादा करना पड़ा। जैसे सूरतुल हूद, उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़िया है कश्ती का, वहाँ से हमने शुरुआत की और फिर उसके बाद हम सूरह नूह जो 29वें पारे में है वहाँ पे भी चले गए। फिर इसी तरह से कुरान के मुख्तलिफ़ आयतों को हमने कल बयान किया एक नबी के वाक़िए को बयान करने के लिए। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़िया है वो पूरा क्या पूरा एक ही सूरत में है। तो सूरह यूसुफ़ जो है ये मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसकी 111 आयतें और 12 रुकू है। और पहले हम इसकी आयतें पढ़ते हैं, फिर हम आपको जो है इसका शान नुज़ुल बताएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अन्ज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिहि लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। इन आयतों के अंदर अल्लाह ने बयान किया है। अब देखो ये अलिफ लाम और रा जो है ना, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है और ये सारे हुरूफ़ मुक़त्तआत जो है हर मुसलमान को ज़ुबानी याद होना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो मैं फिर कभी एक उस पर मुस्तक़िल एक वीडियो बना के बताऊँगा। उसके आगे बयान किया कि ये आयतें हैं वाज़ेह किताब की, हमने इसको उतारा है कुरान अरबी ज़ुबान का ताकि तुम समझ लो। अब देखो इस जुमले पे थोड़ा गौर करना है। कुरान करीम अरबी ज़ुबान में क्यों उतारा गया? इसलिए उतारा गया क्योंकि जिस कौम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया था वो अरब थे, उनकी ज़ुबान अरबी थी। तो तुम अगर अरबी में ये कुरान पढ़ोगे और अरबी में तिलावत करोगे और अरबी में कुरान उतरेगा तो वो समझ सकेंगे। ऐसे ही हम और आप जो है हम गैर अरब है, हमको अरबी नहीं समझती है, ना अरबी हमारी मादरी ज़ुबान है। अब ऐसे हालात के अंदर हमारे लिए ये लाजिमी है, ये ज़रूरी है कि हम अरबी ज़ुबान सीखें। हम अगर अरबी नहीं सीख सकते तो कम से कम कुरान करीम को तर्जुमा और इसी तरह से तफसीर के साथ में पढ़े। अब बहुत सारे लोग तर्जुमे को तर्जमा भी कहते हैं
तो तर्जुमा है या तर्जमा है, लेकिन मतलब तो आपके समझ में आ गया। तो कुरान करीम जो है, अब मैंने अपने तफसीर के शुरुआत में भी बताया था कि हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब फरमाते हैं कि तफसीर तर्जुमा कुरान जो है वो इनका पढ़ा जाए, हज़रत मौलाना बिलाल हसनी का। और मैंने अपनी तरफ से सजेस्ट किया था कि मौलाना जालंधरी जो है उनका जो तर्जुमा कुरान है, क्योंकि मेरा तजुर्बा है, मैंने उनका जो कुरान करीम देखा हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा एकदम सहल और आसान वो लगा। अब ये भी मेरे सामने है मारिफुल कुरान खुली हुई, लेकिन मसला यहाँ पे यही होता है कि अगर बा मुहावरा तर्जुमा न हो और तरतीब के साथ में तर्जुमा ना हो तो एक आम आदमी जो है वो फिर बेचारा जो है कन्फ्यूज़न का शिकार होता है, उसको समझने में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह से जो है कुरान जो अल्लाह ने अरबी में उतारा वो इसीलिए ताकि अरब उसको समझ सके। अब हम अरब नहीं हैं तो हम तर्जुमे से पढ़े, हम कुरान करीम की तफसीर पढ़े। बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं अरे तर्जुमे से पढ़ना अपना काम नहीं है, तो तुम कब तक जो है साधु संत बन के रहते हो भाई, तर्जुमे से नहीं पढ़ोगे तो कब तक बुतों की परस्तिश करोगे, इबादत करोगे, बिदतों खुराफात के अंदर रहोगे। इसीलिए भारत के मुसलमानों को मुआशरत मुआमलात का इस्लाम जो पता नहीं है, ये मतलब यहाँ पे सिर्फ दाढ़ी टोपी और जुब्बे की लंबाई को यहाँ पे मुसलमानों ने इस्लाम समझा हुआ है, ख़ास तौर पे पूरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि कुरान पढ़ा नहीं है तर्जुमे के साथ में, तफसीर पढ़े नहीं कभी, तो जो बाकी मुआमलात है उसका इस्लाम पता ही नहीं है यहाँ पे। इसीलिए मुझे अभी थोड़े दिनों पहले मेरा कहीं सफ़र हुआ तो कोई बड़े अल्लाह वाले थे और बड़े इलाके के ज़िम्मेदार थे, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी तो मुझे बताने लगे, बोले अरबों की ज़िंदगियों से तो इशराक और चाश्त ख़त्म हो चुकी है, अल्लाह रहम करे। मैं बोला जी जी बेशक, अल्लाह रहम करे उनके हाल पे, उनके यहाँ से तो इशराक और चाश्त ख़त्म हो चुकी है। बोले आपको इशराक और चाश्त जो है सिर्फ हमारे ये 3 मुल्कों में देखने के लिए मिलेगी, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मैं बोला जी जी हज़रत, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया, इशराक और चाश्त सिर्फ हमारे ये 3 मुल्कों में ही ज़िंदा है। मैं बोला बिल्कुल सही है, अरबों की ज़िंदगी में आपको नहीं मिलेंगी। मैं बोला अरबों की ज़िंदगी में इशराक और चाश्त ठीक है, कुछ होंगे बेचारे, पढ़ते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिरे से उसको जो है खारिज कर दे, लेकिन अरबों की ज़िंदगी में मुआमलात वाला इस्लाम तो है। अरबों के जो मुआमलात है, पैसों के लेन देन के जो मुआमलात है, ख़रीद व फ़रोख्त के जो मामलात है, क़र्ज़ के जो मामलात है, उधारी के जो मामलात है, वो इस्लाम उनके अंदर है। मुआशरत का इस्लाम अरबों में है कि आज भी पूरा जो दुबई है और पूरा यूएई है और कई अरब मुल्क जो है वो पूरी तरह से उनके यहाँ पे उन्होंने पूरी दुनिया के लिए दरवाज़े ओपन किए, फ़ैशन है, सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद वो अरबों की ज़िंदगी के अंदर उनकी जो मुआशरत है अरबी मुआशरत, कि उनकी बहन बेटियाँ आज भी हिजाब में हैं। इस्लामी गैरत जिसको कहते हैं, इस्लामी गैरत जिसे कहते हैं कि वो यूएई की जो शहज़ादी है, उसने इंटरव्यू के दरमियान में कोई रिपोर्टर ने जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई सवाल पूछा, उसको वहीं से उठा के हकल दिया उसने बाहर। बहरीन के अंदर एक रेस्टोरेंट में बुर्का पोश मुसलमान खातून को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, फ़ौरन उन्होंने जो है उस पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को बंद करने का हुक्म दे दिया, ताले लगा दिए उसके ऊपर। इसे कहते हैं इस्लामी गैरत। ये इस्लामी गैरत उनके अंदर है। किसके अंदर? अरबों के अंदर आपको मिलेंगी। इसी तरह से उनका जो जुब्बा है, अरब लोग जो जुब्बा पहनते हैं, कहीं पे भी जाने दो उनको। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। लीबिया के जो मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी थे, वो कभी यूनाइटेड नेशन की सभा में या वहाँ की मजलिस में या वहाँ के किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाते थे तो 2-4 ऊँट अपने साथ में लेकर जाते थे। वो वहाँ पे भी खैमा लगा के रहते थे वो, ताकि दुनिया को ये बता सके कि देखो हम अरब है, हमारी मुआशरत है, ऊँट, खजूर का दरख्त, ये हमारी पहचान है, हम अपनी पहचान को नहीं छोड़ सकते। तो जो मुआशरत का इस्लाम है कि यूएई के पूरे मुल्क के बादशाह की बेटी है वो, और बादशाह की बेटी होने के बावजूद उसके अंदर इस्लाम की गैरत ऐसी कूट कूट के भरी हुई है कि जहाँ कहीं पे भी उसको कोई चीज़ अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ नज़र आती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान, फ़ौरन उसके ऊपर वो एक्शन लेती है। इसे कहते हैं इस्लामी गैरत। ये उनके अंदर है, उनकी मुआशरत में आज भी उन्होंने इस्लाम को बाकी रखा हुआ है।
अब हमारे यहाँ पे इशराक और चाश्त बहुत अच्छी बात है, वो आ गई है, लेकिन फिर ये बाकी चीज़ों का इस्लाम नहीं आया ना। अब प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पे कि एक साहब जो है तहज्जुद का भी एहतमाम कर रहे हैं, इशराक और चाश्त का भी एहतमाम कर रहे हैं, और उन्हीं साहब के लोगों से पैसों के मामला सही नहीं हैं। किसी का कर्ज़ा लिए तो वक्त पे दे नहीं रहे हैं, किसी से प्लॉट का मामला किए तो उसको बराबर वक्त के ऊपर जो है उसका यानी उसको उसकी जो है क्या कहते हैं कीमत लेकर जो है उसको उसका मालिक बनाना वो अदा नहीं कर रहे हैं। किसी को फ्लैट बेच रहे हैं तो वो ढंग से नहीं बेच रहे हैं। ये मामलात का इस्लाम हमारे यहाँ नहीं आया। फिर मुझे बताओ ना, खाली नफल इबादतों को किसी ने अगर इस्लाम समझा, उसका फ़ायदा क्या हो रहा तुम्हारे इशराक और चाश्त से, जबकि मामलात और मुआशरत का इस्लाम तुम्हारे अंदर नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं आपको ऐसे कई वाक़यात, एक मेरा जो है साथी है वो मेरे पास आते रहता मिलने के लिए, उसने मुझे बताया, बोले एक साहब के ऊपर मेरा कर्ज़ था और उन्होंने मुझे जो है मुद्दत दी है, बोले मैं आपको जो है जुमेरात के दिन दे देता हूँ। बोले मैं जुमेरात के दिन गया उनके पास, बोले नहीं मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दीन के तकाज़े हैं, अभी जुमेरात के दिन मैं नहीं दे सकता, तुमको और अगले जुमेरात को देता हूँ। बोले ठीक है। मैं अगले जुमेरात को जब गया तो पता चला कि वो अभी जनाब यहाँ पे है ही नहीं, वो किसी जो है तकाज़े के ऊपर, सफ़र के ऊपर है। अब ये सफ़र पे तलाश करते करते वहाँ तक पहुँचे, पता चला कि यहाँ से इतने किलोमीटर, 100 किलोमीटर के फासले पर है बेचारा। ये यहाँ से वहाँ गया क्योंकि इसकी जान हलक में अटकी हुई थी। अब वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में देखा तो वो जनाब जो है क़िबले की तरफ चेहरा करके, 2 जानू एकदम अपनी मुंडी झुका के बैठे हुए हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं। अब ये उनके पीछे जाकर बैठ गए। वो अपनी तस्बीहात से और अपने सारे मामूलात से, सारी चीज़ों से फारिग हुए। उसके बाद में इन्होंने बोले अरे भाई आपने बोले थे इससे पहला जुमेरात, मैं वो जुमेरात को तुमने जहाँ बोले वहाँ आया तो पता चला तुम्हारे ऊपर पूरे आलम के तकाज़ों में तुम घिरे हुए हैं। उसके बाद में तुमने बोले ये जुमेरात, अब ये जुमेरात को पता चल रहा है कि तुम है ही नहीं। उसके बाद में मुझे पता चला तुम ये गांव में हैं, मैं गाड़ी से सफ़र करके यहाँ तक आया हूँ। मेरे भाई वो जो मामला है अपना उसको क्लियर करो और हमारे पैसे हमारे हवाले कर दो ताकि हमारी जान छूटे। क्या पैसे लगाए? बोले यार तुमने, वो जो जनाब है इशराक थी, चाश्त था, तहज्जुद भी थी, तस्बीहात के मामूलात भी थे, लेकिन जो मुआशरत और मुआमलात वाला इस्लाम है वो नहीं आया हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा, क्या पैसे लगाए? बोले यार तुमने, जब देखो पैसे कब्र में लेकर जाते। 2 छोड़ के बोले पैसे वैसे, चलो अभी तुम भी हमारे साथ में जो है रहो, हमारे साथ में ही तुम भी चलो, बोले अब हमारे साथ में तुम भी सफ़र के अंदर शरीक हो जाओ। अरे भाई मैं ऐसे कैसे शरीक हो सकता हूँ? 150 से 200 मज़दूर वहाँ पे मेरे फुलाने बिल्डिंग के साइट के ऊपर है, मुझे उनको उनके पैसे देना है, वो है बोलकर ही मैं तुम्हारे पीछे फिर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे से आने वाले हैं। तुमने पिछले जुमेरात को, ये है भारत के अंदर, यानी यहाँ पे लोगों ने इसको इस्लाम समझा है। ये अपनी जगह पे चाश्त है, इशराक है, तहज्जुद है, और बड़ी अच्छी बात है। ये मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इतनी शिद्दत से बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना भी मामूल है, इसके अलावा भी और भी मेरा नवाफिल का मामूल है, रात में सोने से पहले 6 रकात पढ़ने का, वो मैं फिर कभी बयान करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुआमलात और मुआशरत वाला इस्लाम है हम उसको सिरे से रिजेक्ट करें। जैसे मेरे से वो जनाब ने ये कहा अरबों की ज़िंदगी से तो निकल गई, बोले नहीं, अरबों की ज़िंदगी में कुरान करीम अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है, उनको बचपन से कुरान सिखाया जाता, इसलिए उनके घरों में मुआशरत वाला इस्लाम भी है, मुआमलात वाला इस्लाम भी है, और उनके घरों की जो शादियां वग़ैरह भी है ना, वो सारी क्या सारी जो है आपको अल्लाह के नबी के तरीक़े पर मिलेंगी। हमारे यहाँ पे नहीं मिलेंगी। हमारे यहाँ पे अगर पूरे ज़िले के अकाबिर साहब भी है, ज़िम्मेदार साहब भी है, और फुलाने जो है शेखुल हदीस साहब भी है, और मदरसे के मोहतमिम साहब भी है, वो रहने दो कितने भी अलकाब, लेकिन निकाह होगा तो गैरों के तरीक़े पर ही होगा, और मंगनी होंगी तो गैरों के तरीक़े पर ही होंगी। यानी जो रसूमात गैरों के यहाँ पे अदा की जा रही है वही सारी रसूमात हमारे ज़िम्मेदार साहब के यहाँ पे भी, हमारे अकाबिर साहब के यहाँ पे भी, और हमारे जो है मुफ्ती साहब के घर पर भी, और हमारे जो है मदरसे के शेखुल हदीस साहब के घर पर भी, और मोहतमिम साहब के बेटा बेटी की शादी में भी वो सारी रसूमात होंगी जो हमारे यहाँ गैरों के यहाँ पर होती है। वो अगर समझो 50 रुपये का रुक्का छाप रहे हैं तो हमारे मुफ्ती साहब भी 50-60 रुपये का रुक्का छापेंगे, हमारे मोहतमिम साहब भी छापेंगे, हमारे मदरसे के शेखुल हदीस साहब के भी बेटा बेटियों के रुक्के छप रहे हैं।
तो मुझे आप बताओ ना, मुझे आप बताओ भाई, जब गैरों के सारे तरीक़े तुम्हारे शादी ब्याह के अंदर है और तुम सिर्फ इसी को दीन समझ रहे हैं। हज़रत का नवाफिल का बहुत मामूल है, मामूल है मामूल है, हज़रत का मामूल है, नवाफिल का मामूल है, हज़रत के इशराक और चाश्त का मामूल है, वो सब है अपनी जगह पे। लेकिन मुआशरत वाला इस्लामी हज़रत को पता नहीं है, क्योंकि अभी तक हज़रत जो मोहन भागवत साहब जो बोलते हैं ना, बोले अफ़गानिस्तान से लेके तो इधर वियतनाम तक ये पूरा पट्टा जो है ये सब हिंदुओं की औलाद है, इनके बाप दादा सब हिंदू थे। उसमें रत्ती बराबर के भी शक की बात नहीं है, क्योंकि भले ये पूरे पट्टे के मोहतमिम साहब और शेखुल हदीस साहब और अल्लामा साहब और फुलाने साहब बन जाने दो, लेकिन इनके रस्म व रिवाज सारे के सारे हिंदुआना तरीक़ों पर ही होंगे। इनके बहन बेटियों की शादियां हिंदुओं के तरीक़ों पर ही होंगी। इनके बहन बेटियों के वलीमे और रुसू, हर चीज़, कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी, चाहे पाकिस्तान क्यों ना हो। अभी वो पाकिस्तान के अंदर भी 200 करोड़ रुपयों का जो है वहाँ पे एक करोड़पति साहब के यहाँ शादियों का एहतमाम, और सारे उलामा को उन्होंने दावत दी, और बड़े बड़े वक्त के अल्लामा और बड़े बड़े नामवर लोग भी पूरे एहतमाम से शरीक हो रहे हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये गैर इस्लामी एक रस्म तुम कर रहे हो, एक ऐसा भूखे और नंगों का देश जिस मुल्क में लोगों के पास खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, वही 200 करोड़ रुपये में लोगों को जो है कपड़े पहनाओ, वही लोगों को खाना खिलाओ, घर बना कर दो। एक लफ्ज़ भी नहीं बोले, बल्कि बड़े बड़े नामवर लोग भी वहाँ मुंडी झुका के माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करोड़पति साहब के बेटे की शादी थी ना, पता था एक आधा बुक भी लेके जाएंगे साथ में, एक आधी पावती भी फाटने को मिल जाएंगी हाजी साहब इतना बड़ा निकाह कर रहे हैं, एक पावती हमारी भी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हमारा प्रॉब्लम है ये हमारा। तो वो जो जनाब जिन्होंने मुझे बोले अरबों की ज़िंदगी में तो रहत नहीं, बोले अब चाश्त इशराक वगैरह तो मालूम ही नहीं उनको, नहीं मालूम है उनको, लेकिन उनको मुआशरत का इस्लाम मालूम है, उनको मुआमलात का इस्लाम पता है, मुआशरत का इस्लाम। यानी आज भी उन्होंने पूरे यूएई के अंदर और पूरे कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये सारे मुल्कों के अंदर जो है ना पूरी आज़ादी दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी मर्द की मजाल नहीं है किसी औरत के ऊपर नज़र उठा के घूर के देखे, अगर देख लेगा फ़ौरन उसको उठा के जेल के अंदर वहाँ पे डाल देते हैं, खाली किसी औरत ने कंप्लेन भी की तो। और यहाँ मुसलमानों के महल्लों में खुद मुसलमानों की बहन बेटियाँ मुसलमानों से महफूज नहीं हैं, मुसलमानों के ही नौजवान गलियों में, रास्तों में खड़े हुए हैं, और अपने ही कौम की बहन बेटियाँ जो है उनका उन्होंने रास्तों से जाना आना मुश्किल कर दी है। उनकी वजह से परेशान होकर लोग अब महल्लों से जो है अपने मकानात बदलने पर मजबूर है। मुझे आप बताओ, इशराक आ गई, चाश्त आ गई, लेकिन मुआशरत और मुआमलात का इस्लाम आया नहीं। तो मुझे आप बताइए, मेरा सवाल है भाई आप लोगों से, क्यों? इसलिए कि कुरान करीम तो असल हमारी बात यही चल रही थी कि हमने जो है ना इसको इस्लाम समझा, लेकिन कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ने को कभी इस्लाम नहीं समझा। तो कुरान करीम को अगर हम तर्जुमे के साथ में पढ़ते थे, कुरान करीम की अगर हम तफसीर पढ़ते थे, कुरान की आयतों को समझते थे, तब जाके हमको पता चलता था कि हम इतने सालों से मुसलमान बने हुए हैं, तो कुरान हमसे क्या कह रहा है। अरबों के इतने जल्दी क्यों समझ में आया? क्योंकि उनकी मादरी ज़ुबान है, उनको तो बचपन से पढ़ाया जाता है ना। तो सिर्फ यही बातें नहीं, उनके यहाँ पे तलाक भी नहीं है। हमारे अली भाई रियाद शहर के अंदर जो है दुकान चलाते हैं, मेरे अजीज़ दोस्त है, तकरीबन उनको 30-32 साल हो चुके हैं। वो बताते हैं, बोले मुफ्ती साहब मुझे आज यहाँ पे एक ज़माना हो चुका है, लेकिन कभी मैंने शायद ही कभी जो है किसी अरब के, क्योंकि अभी 30-32 साल हो गए, अरबों के घरों में आना जाना है उनका, कभी मैंने शायद ही गलती से सुना होगा कि किसी के अरब के यहाँ पे मियाँ बीवी में जो है तलाक हो गई, या उनके आपस में खुला का किसी ने एप्लीकेशन दे दिया। क्योंकि उनको मालूम है मुआशरत का जो इस्लाम है, बीवी के क्या हुकूक़ है, बीवी का क्या हक़ है, बीवी को अलग घर लेकर देना ये बीवी का हक़ है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे अक्सर जो मसले मसाइल आते हैं हमारे पास, एक आदमी किसी की बहन बेटी को अपने घर में निकाह करके लेकर आता है और उसके ऊपर जबर करता है कि तुझे जॉइंट फैमिली के अंदर ज़बरदस्ती रहना पड़ेगा, और उसके ज़रिए से पूरे ख़ानदान की अगर खिदमत ली जा रही है तो जुल्म है ये हमारे यहाँ पे पता नहीं। फिर इसीलिए क्या होता है, लड़की अपने माँ बाप के घर पे चली जाती है, वो बोलती है भाई मुझे अलग लेकर रहो, लड़का ज़िद पे अड़ा हुआ रहता है, नहीं मैं मेरे भाइयों को छोड़ नहीं सकता,
मैं मेरे चीचा ताया को छोड़ नहीं सकता। अब उसके बाद में मसला कोर्ट कचहरी में पहुंच रहा है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई लड़की आराम से सुकून से अपने शोहर के साथ में भी ज़िंदगी गुजार रही है, तो लड़की की माँ जो है वो अपनी बेटी के घर में इंटरफेयर करके हर 15 मिनट को फ़ोन, बेटी क्या कर रही तू, तेरी ननन क्या कर रही, तेरी भावज क्या कर रही, तेरी सास क्या कर रही, हर 15 मिनट को माँ का फ़ोन बेटी को चालू है और बेटी वहाँ की हर रिपोर्ट माँ के घर पे पहुँचा रही है। और यही माँ जो है मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े लगाने का ज़रिया बन रही है। और फिर उसके बाद में भारत के अंदर मेरा ये रिसर्च है कि ये जितने निकाह टूटते हैं ना, तो अक्सरों की जो वजह होती है वो मियाँ बीवी नहीं होते हैं, बल्कि दोनों के भी, लड़का लड़की के जो घर वाले होते हैं उनके ईगो के, उनके अना के, उनके आपस के लड़ाई झगड़े जो होते हैं। मेरी शागिर्दा है, मेरे पास उसने पूरा दूल्हा दुल्हन कोर्स मुकम्मल की और मेरी वो शागिर्दा मुझे रो रो कर ये बोलती थी कि मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करो, मेरी माँ और मेरी सास दोनों के बीच में ईगो की लड़ाई। तो लड़की की माँ ने अपनी बेटी को बिठा के अपने घर पे लेकर आ गई और बिठाई और उसको ज़बरदस्ती 498 का केस करने लगाई लड़के वालों के ऊपर। अब मियाँ बीवी दोनों में बातचीत चालू है, दोनों की मुलाकात चालू है, मियाँ बीवी में कोई मसला नहीं है। लेकिन लड़के की माँ और लड़की की माँ, लड़की की माँ बोलती, मैं उनको बताती कोर्ट के अंदर कि मैं क्या हूँ बोलकर, उसी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और ज़िंदगी किसकी बर्बाद हो गई? ज़िंदगी बर्बाद हो गई लड़की की और ज़िंदगी बर्बाद हो गई लड़के की। अक्सर हमारे यहाँ पे तलाक और खुला के लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है तो ये रिश्तेदारों के आपस के झगड़े ज़िम्मेदार हैं अक्सर हमारे यहाँ पे। इसीलिए आपको हर 2-4 घर के अंदर जो है ऐसी लड़की मिलेंगी जो शोहर से तलाक लेके अपने बच्चों के साथ में माँ बाप के घर पे बैठी हुई है और उसकी वजह से उसकी भावजें परेशान हैं और भावजों को टेंशन है कि भाई ये ननन जो है अपने मर्द का घर छोड़ के आके पड़ गई यहाँ पे हमारे को टेंशन देने के लिए, वो उससे परेशान है, वो उनको एक अलग टेंशन है। और ये अपने मर्द के घर को जाने तैयार नहीं है, ये उसका घर छोड़ के आके पड़ गई हुई है। ये प्रॉब्लम है। क्यों है ये सारे प्रॉब्लम्स? क्योंकि हम अपने घर के मसाइल को कुरान की, हदीस की रोशनी में प्यार से, मोहब्बत से आपस में जोड़कर हल करने को तैयार नहीं है। और वो बेफिक्र मियाँ बीवी, उनको ये भी फिक्र नहीं होती है कि जो जनेवे है, जनेवे तुमने अपना शौक़ पूरा कर लिए, माशाल्लाह खूब मज़े लिए होंगे, तुमने तो पूरी 36 आसन की किताब पे पूरा अमल किए होंगे, तुमने तो जो है पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए होंगे, तुमको बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन जो जने गए तुम्हारे, वो जने हुए आगे चल के चोर बनेंगे, पाकिटमार बनेंगे, डाकू बनेंगे, क्योंकि माँ बाप के झगड़े की वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। वो बच्चा क्या तालीम और तरबियत पाएगा जो बच्चा, जिसकी आंखें ही कोर्ट के अंदर खुल रही है, जिसकी माँ जो है गोदी में दबा के उसको हर महीने की तारीख पे कोर्ट के अंदर हाजिर है। वो बच्चा बड़ा होगा तो क्या बनेगा? मुझे आप बताओ। मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है भाई आपसे। ये जिन साहब ने मेरे से कहा ना कि अरबों के यहाँ पे तो बोले इशराक और चाश्त ख़त्म हो गई ख़त्म, तुम्हारे यहाँ पे आई भी है लेकिन तुम्हारे मुआशरत और मुआमलात का इस्लाम निकल गया ना। प्रॉब्लम है ये। असल जो इस्लाम चाहिए था तुमको, अभी मैं थोड़ी देर पहले की बात, आज क्या तारीख़ है? आज 14 अप्रैल 2022 है। आज की बात है। अभी देखो शायद ईशा की अज़ान हो रही है और मगरिब के बाद में ही, इफ्तार के बाद में ही मैंने एक वीडियो देखा। अज़ान हो रही है, मैं अज़ान के बाद वो वाक़या सुनाता आपको। इफ्तार के बाद में, मगरिब बाद में मैं चाय पीते बैठा था, अचानक किसी ने एक वीडियो भेजा। मुसलमान लड़की जिसका नाम शहरीन है, लड़का है जिसका नाम अक्षय है। आपने भी शायद वो वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। और 2 सालों से वो मुसलमान लड़की उस लड़के के साथ इश्क व मुआशक़े में थी। दोनों अब शादी कर रहे हैं और वो अपने घर छोड़ के भाग गई हुई है पिछले 15 दिनों से। माँ बाप उसके परेशान होंगे। मुझे आप बताइए, ये जो वाक़ियात हमारे समाज, हमारे मुआशरे में रूनुमा होते हैं ना, अरबों की ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अरबों को औलाद की तालीम और तरबियत वाला इस्लाम भी पता है कि अगर हमने जने तो उनको कैसा संभालना, उसकी तालीम कैसी करना, तरबियत कैसा करना, और औलाद को जो है ना पूरा अटेंशन कैसे देना, उनको टाइम कैसे देना। ये नहीं है खाली जने उनको और कुत्ते और सूअरों की तरह से छोड़ दिए लोगों को तकलीफ़ देने के लिए। मैं खुद देखता हूँ ऐसे एक बहुत बड़ी तादाद जो है
हमको ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की नज़र आती है जिनके माँ बाप ने उनको जने और जन के छोड़ दिया हुआ है। ना उनको तालीम की फ़िक्र है, ना तरबियत की फ़िक्र है, ना स्कूल, कोई लेना देना नहीं है उससे। मुझे आप बताओ, ऐसे बेफिक्रे माँ बाप की वजह से ही ऐसी लड़कियां जो है उनके रास्ते, अपने गलत रास्तों पर वो चलती है। और जो कसरत से मुसलमान लड़कियों के जो वाक़या सुनने के लिए मिलते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है। वरना हमने खुद मुसलमान ऐसी लड़कियां देखी हुई है, हायर एजुकेटेड है और माशाल्लाह बड़े बड़े आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियों में जो जॉब करती है, एक वक्त की नमाज भी नहीं जाती उनकी। जुमा के दिन पूरे फिक्र से सूरह कहफ की तिलावत करती है। कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कियों को मैंने देखा हूँ, बस स्टैंड पे मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा हूँ, रेलवे स्टेशन और रेलों में मैंने मुसलमान लड़कियों को नमाज पढ़ते हुए देखा हूँ, और जॉब करने वाली हमारी बहनों को मैंने कंपनियों के अंदर जो है नमाज पढ़ते हुए देखा हूँ। कई कंपनियों में, IT कंपनीज़ में मैंने खुद काम किया हूँ। हमारे यहाँ पर खुद ऐसा सिस्टम होता था कि जो प्रेयर रूम है उस पर एक बोर्ड लिख के लगाया हुआ होता था, 1 बजे से लेकर तो 1:30 बजे तक या 2 बजे तक मर्द, मेंस आर नॉट अलाउड, यानी ये टाइम सिर्फ फीमेल के लिए है। बस असर के लिए भी ऐसी टाइम होता था, 5 से लेके 5:30 तक उनके लिए ही। तो पता चला कि मस्तूरात की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो नमाज पढ़ने वाली है वहाँ पे, इसीलिए वो टाइमिंग लिख के लगाया गया है। तो जिसके माँ बाप तालीम करेंगे, तरबियत करेंगे, घर में जैसी अपनी औलाद को वक्त देंगे, उनके साथ पूरा अटेंशन उनको देंगे, उनके एक एक चीज़ की उनको लगेगा भाई हमारे भी कोई माँ बाप है, हमारे ऊपर भी किसी का हाथ है, वो बच्चों के कभी भी गलत रास्ते के ऊपर वो बच्चे नहीं चलेंगे। ऐसे वाक़ियात जो रूनुमा होते हैं, तो मेरा सवाल यही है, अरबों की ज़िंदगी में आपको यही मिलेगा कि भाई हमने पैदा किए तो उनकी तालीम कैसे करना, तरबियत। हाँ, इशराक और चाश्त तो यहाँ आ गई, तालीम तरबियत का तरीक़ा आया नहीं। लेकिन अभी तक तालीम तरबियत वाला इस्लाम पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? कुरान पढ़े नहीं कभी तर्जुमे के साथ में, तफसीर मालूम ही नहीं है ना, औलाद के क्या हुकूक होते हैं वो मालूम होते तो पता चलता था। ये हमारा प्रॉब्लम है, हमने ज़ाहिरी नज़र आने वाली और दिखावे वाली चीज़ों को इस्लाम समझा हुआ है। बाकी हमको मुआशरत के इस्लाम से, मुआमलात के इस्लाम से, लेन देन वाले इस्लाम कोई लेना देना नहीं है हमको। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए भाई। इसलिए कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, तफसीर से पढ़ो। पहले अक़ीदे सही होंगे तुम्हारे, फिर इबादत वाला इस्लाम पता चलेगा, फिर मुआशरत मुआमलात में इस्लाम आएगा। रहा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़िया और इस सूरत का शान नुज़ुल, वो हम कल बयान करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।